Hallo, guten Abend. Is my voice clear? Yeah. Is the screen visible? Yeah, okay. So, in the last lecture, what we have seen is modal verben, राइट. क्योनन हमारा पहले हो गया था, उसके बाद हमने देखा था म्यूसन उन ड्यूरफिन, राइट. अभी हमारे दो और मॉडल वर्ब्स म्योगन भी एक है और दो मेन वर्ब्स मॉडल वर्ब जो बचे हैं वो है वोलन उन जोलन, ओके, जिनका इस्तेमाल हम ये लेक्चर में करेंगे. उसके पहले थोड़ा सा ड्यूरफिन और म्यूसन के ऊपर जो हमने लास्ट टाइम पे स्लाइड देखा था ना, उसका और एक एक्सरसाइज हमारा करना बाकी है. सो विल डू दैट फर्स्ट एंड देन विल मूव ऑन टू वोलन उन जोलन. सो ये पिक्चर याद है आपको, ये पिक्चर देखा हुआ, देर फूस गेंगर मुस वार्टन, एक सिग्नल है, सिग्नल पे कौन से कलर का लाइट है, रेड लाइट है या ग्रीन लाइट है, उसके हिसाब से हमने लास्ट टाइम पे सेंटेंसेस में मुस ओडर दार्फ मतलब म्यूसिन ओडर ड्यूरफिन ये दोनों में से कोई एक मॉडल वर्ब यूज किया था, राइट. तो वैसे इस ये एक चित्र, और अभी इसके ऊपर ये एक एक्सरसाइज हमें करना है, मतलब हम लोग बोलेंगे कैसे, पूरा का पूरा सेंटेंस कैसे फ्रेम करेंगे. लास्ट टाइम में हमने क्या किया था, एमसीक्यू के टाइप था, तीन ऑप्शंस दिए गए थे और हम सेंटेंस कंप्लीट कर रहे थे. ठीक है, इसमें कोई एक बंदा पूरा एक सेंटेंस कंप्लीट करेगा कि उसको क्या लगता है नूमर आइंस में क्या दिखाया गया है, जैसे फूस गैंगर के बारे में है. सो नूमर आइंस मूस वार्टेन, वारुम क्यों उसे रुकना है. Die Ampel ist rot. Was bedeutet die Ampel? Die Ampel Nummer eins muss warten. Die Ampel ist rot. Die Ampel का मीनिंग क्या हो सकता है? लाइट और नहीं, सिग्नल, मतलब जो सिग्नल का लाइट है वो ट्रैफिक लाइट, करेक्ट. देन जो सेकंड वाला है, सेकंड वाला सेंटेंस है वो आपको कैसे फ्रेम करना है. नुमर फॉर एग्जांपल अभी इसमें हमने देखा कि नुमर 2 darf nicht fahren oder muss auch warten. रेस्ट कॉम्ट आइन, अभी रेस्ट मतलब राइट हैंड से, तो अगर हम नंबर 2 देखेंगे तो राइट हैंड से या लेफ्ट हैंड से कुछ आ रहा है क्या. हाँ. सो रेस्ट कॉम्ट आइन फाराड ऑर्डर आइन बूस, ऐसा कुछ सेंटेंस हम लोग फ्रेम कर सकते हैं. ओके, सो हमारे हिसाब से करना है. तो ये दोनों जो स्लाइड्स है ना उनको कंबाइन करके मैंने ये स्लाइड बनाया. तो सिर्फ इतना बताओ कि आपको स्लाइड पे जो नंबर्स है वो क्लियरली दिख रहे हैं. अभी तो हमें वो जो एमसीक्यूज वाले जैसे ऑप्शंस थे वो पढ़ने नहीं है, राइट. तो अगर वो क्लियरली थोड़े से ना दिखे तो भी चल जाएगा. जैसे लेफ्ट हैंड वाला पिक्चर है उसमें के उसमें आपको सिर्फ नंबर और जो लोग है जैसे फाराड है, बुश है, ये सारी चीजें अच्छे से दिखना जरूरी है. तो वो सब कुछ दिख रहा है आपको लेफ्ट हैंड साइड के पिक्चर में. या ऑर्डर 9 लेफ्ट हैंड साइड के पिक्चर का क्लियर दिख रहा है ना थोड़ा सा तो. या ओके. सो उस हिसाब से हमें थोड़े से सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं यहाँ पे. जो पहले दो सेंटेंसेस ये वाले थे वेर मूस वार्टन, तो वो हम क्लियर कर लेंगे कि कौन से नंबर्स में हमें
जो लोगों को वेट करना ही चाहिए, ऐसे कौन लोग हैं वो डिस्कस करेंगे। जैसे पहला हमने देखा कि नुमर आइंस मुस वार्टेन, तो उसको क्यों रुकना है, तो वो क्लियर हो गया। व्हाट अबाउट नुमर zwei मुस auch warten, क्यों, क्योंकि राइट हैंड साइड से रेस्ट कॉम्ट आइन वागन, एक कार आ रही है और बस, अगर हम उसको बस बोलेंगे तो बुस, कुछ भी जो भी कुछ आ रहा है उस हिसाब से हमें यहाँ पे सेंटेंस करना है। थर्ड सेंटेंस का क्या होगा, उंड नूमर, अभी और कौन सा नंबर है इसमें कि जिसे कंपलसरी रुकना ही है, तो थर्ड सेंटेंस कैसे फ्रेम होगा। यस, थर्ड और एक कौन सा नंबर है जिसको रुकना जरूरी है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 कन्फारन ऐसा है। जो बाइसिकल वाली लड़की है, नुमर 5 मुस वार्टन, दा ist ein Stoppschild. Was bedeutet Stoppschild? ये बोर्ड लगाया हुआ है स्टॉप का, सो दैट इज स्टॉप शील्ड। सो उन नंबर 5 aus muss warten। ओके, ये तो जो तीन नंबर्स है उन्हें वेट करना है, तो ऐसे अलग अलग तरीके से हम लोग उसके सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं, जिसके आगे के सेकंड सेंटेंस में हमने रीजन भी दिया है कि क्यों उस बंदे को रुकना है। फॉर एग्जाम्पल द एम्पल इज ट्रोट, क्या रीजन है पहले वाले का, कि सामने जो सिग्नल है, ट्रैफिक लाइट है, वो रेड कलर का है इसलिए उसे रुकना है। सेकंड वाले को रुकना है क्योंकि उसके राइट हैंड साइड से एक कार आ रही है। थर्ड जो नंबर 5 है, थर्ड सेंटेंस मतलब नंबर 5, उसको भी रुकना है, क्यों, क्योंकि उसके सामने स्टॉप का बोर्ड लगा हुआ है। ओके, या दस स्टिम्ड, मतलब क्या, यस आई अग्री विथ दिस। order what you can say is 9, das stimmt nicht, मतलब नहीं ऐसा नहीं है, ich glaube, मुझे ऐसा लगता है। और अगर आपकी कोई और राय हो तो अभी ये पिक्चर देख के तो हमें साफ साफ समझ में ही आ रहा है कि ये तीनों सेंटेंसेस करेक्ट है, कौन से नंबर्स को रुकना है उस हिसाब से। ठीक है, अभी जैसे हमने ये चीज का किया, वेर मुस वार्टन का किया, सिमिलरली हमें ये वाला एक्सरसाइज करना है। वेर दार्फ गेहन मतलब हु इज अलाउड टू गो। ओके, wer darf fahren diskutieren Sie im Kurs। तो अभी फर्स्ट सेंटेंस, आप तीनों सेंटेंसेस आप आपके नोटबुक में कंप्लीट कर लो। ओके, जैसे नूमर स्ट्रास दार्फ गेहन, जो पिक्चर आपको दिख रहा है उसमें से कौन से नंबर्स को जाना अलाउड है, और आगे के सेंटेंस के साथ आपको वो नंबर कंपेयर करना पड़ेगा। दी एम्पल इज ग्रीन, मतलब किसी के सामने का जो ट्रैफिक लाइट है वो ग्रीन कलर का है, इसलिए दैट पर्सन और दैट व्हीकल इज अलाउड टू गो, राइट। तो वो हिसाब से आप थोड़ा सा देख लीजिए कि कौन सा नंबर वहां पे आएगा, सेकेंड सेंटेंस में कौन सा नंबर आएगा, और थर्ड सेंटेंस में कौन सा नंबर आएगा। ओके, तो ये हिसाब से तीनों सेंटेंसेस आप आपके नोटबुक में लिख के रखिए। मैं एक एक को पढ़ने के लिए बोलूंगी, 5 मिनट देती हूँ आपको कि आप ये सेंटेंसेस फ्रेम करके रखिए आपके पास। कौन से सेंटेंसेस में? नुमर से, वेर दार्फ गेहन के नीचे जो सेंटेंसेस है ना, नुमर डैश डैश दार्फ गेहन दी एम्पल इज ग्रीन, ये वाले सेंटेंसेस। ठीक है मैम, तो इसमें क्या या करना है? इसमें कौन से नंबर को, आपके बगल में एक पिक्चर भी है लेफ्ट हैंड साइड में हाँ जिसमें मैम। नंबर्स है। हाँ, तो कौन सा नंबर, जैसे हमने अभी वेरबूस वार्टन में किया कि जैसे नंबर 1 को रुकना था क्योंकि उसके सामने रेड सिग्नल है, नंबर 2 को रुकना था क्योंकि उसके सामने से एक कार आ रही है, नंबर 5 को रुकना था क्योंकि उसके सामने स्टॉप का बोर्ड लगा हुआ है। वैसे ही किन चीजों में आपको ऐसा दिख रहा है कि दैट पर्सन कैन गो और दैट व्हीकल इज अलाउड टू गो, अगर उसके सामने ग्रीन सिग्नल है, या फिर वो जाने के लिए किस कंडीशंस में अलाउड है, तो कौन से नंबर्स को जाना अलाउड है ये आपको इसमें लिखना है। ठीक है, सेंटेंस कंप्लीट करते वक्त नूमर, नूमर मतलब कौन सा नंबर आपको ऐसा दिख रहा है कि जिसके सामने ग्रीन सिग्नल है, सो दैट दैट पर्सन कैन गो। इज इट क्लियर?
नो अर्णव, मैंने टाइम दिया आपको लिखने के लिए वो सेंटेंसेस, इसलिए मैंने म्यूट करके रखा था कि बैकग्राउंड नॉइज ना आए। ओके, हो गया लिख के तीनों सेंटेंसेस, तीनों चारों जितने भी आपको ऐसा लग रहा है पिक्चर देख के कि जिसमें दार्फ गेहन आ सकता है, ऑर्डर दार्फ फारन आ सकता है, उतने सेंटेंसेस आप फ्रेम कर सकते हो। एटलीस्ट 3 जो सामने दिया गया है वो हो गए। या ऑर्डर 9। या ओके, जय राहुल, जो फर्स्ट ऐसा करो, जो सेकंड सेंटेंस है ना, नुमर डैश दार्फ फारन दाइस्ट काइन शील्ड, उसका नंबर बता दो। सेकंड सेंटेंस 8, नुमर 8 दार्फ फारन दाइस्ट काइन शील्ड काइन। ओके, warum nicht Nummer 9? Ich glaube, Nummer 9 ist richtig. Nummer 9 darf fahren. Da ist kein Schild oder kein Ampel. Ja oder nein? Ja. If we see that the number 8 has come from here, then he was not allowed to come, but he came, right? If he has come from here, then it was okay. But then again, हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये दोनों का टक्कर होना भी पॉसिबल है। सो नंबर नंबर 8 ऑर्डर नंबर 9 मुस वार्टन, किसी को एक को तो रुकना पड़ेगा वहां पे। ठीक है, तो 8 भी रिस्टिश हो सकता है, 9 भी रिस्टिश हो सकता है। एनीथिंग कैन गो इफ विथ सेकेंड, बिकॉज किसी के भी सामने ना ही सिग्नल है ना ही शील्ड है, स्टॉप शील्ड सिंबल जो इसका है रुकने के लिए या किसी भी चीज का, वो। ओके, देन अर्णव, नूमर आइंस मतलब जो फर्स्ट सेंटेंस है उसका कैसे क्या होगा? कौन से नूमर डैश डार्फ गेहन? और आप अगर माइक ऑन करके पूरा सेंटेंस पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, सिर्फ नंबर टाइप मत करो, जो सेंटेंस है वो पढ़ लो। यस, फॉर नंबर 1 फॉर दिस सेंटेंस, इसका मतलब क्या है? नूमर सम नंबर दार्फ गेहन इज अलाउड टू गो वारो द एम्पल इज ग्रीन, क्योंकि जो सिग्नल है वो ग्रीन है, सो दैट पर्टिकुलर नंबर कैन गो। और यहाँ पे गेहन लिखा है, ओके okay? हम वर्ब पे भी फोकस कर सकते हैं, जैसे गेहन है, सो गेहन यूजुअली किसके साथ आएगा? जो पैदल चल रहा है, तो उस हिसाब से आप नंबर डिसाइड कर सकते हो। जो पैदल चल रहा है उसमें से भी अगर 2 लोग हैं तो दोनों नंबर्स आएंगे। या Nummer, Nummer, Nummer 3 und Nummer 7. sehr gut, richtig. Nummer 3 darf gehen, die Ampel ist grün. Nummer 7 auch, Nummer 7 darf auch gehen, die Ampel ist grün. Okay? Correct. You Okay. can switch off your mic. Very good.
श्लोक फॉर थर्ड सेंटेंस. Nummer darf fahren, da ist das Schild und kein Ampel. नंबर Ma'am, आक्ट ऑर्डर 9, ये 9 इसका भी हो गया. 9. हाँ, अभी थर्ड सेंटेंस के लिए इश ग्लाउबर. Nummer darf nicht fahren gehen, da कौन सा 8. नंबर? 8. आक्ट दार्फ निश्ट फारेन ऑर्डर गेहन या रिश्त जो ये वाला नंबर है इसको अभी यहाँ पे भी आक्ट उडर उंड 9 दोनों आ जाएंगे क्योंकि जो हमने लास्ट सेंटेंस में हुआ था किसी एक को वो 8 और 9 में से रुकना है, तो यहाँ पे भी नंबर आक्ट ऑर्डर नंबर 9 दोनों आ सकते हैं. ओके, अभी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो ऐसा है. श्राइबन से सुजामन सु येडर नंबर. ओके, मतलब क्या है कि जैसे नंबर 1 के लिए ऐसा यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया है आपको पिक्चर में लेफ्ट हैंड साइड में नंबर आइंस के लिए क्या सेंटेंस फ्रेम किया गया है? देर फूस गेंगर मुस वार्टन. राइट, मतलब जो ये पैदल चलने वाला बंदा है उसे रुकना है. मुस मस्ट ही मस्ट वेट ऐसा सेंटेंस है. तो हम लोग इसको और कैसे फ्रेम कर सकते हैं? यही सेंटेंस हम और कैसे बोल सकते हैं? मीनिंग चेंज नहीं करना है बट वर्ड्स कैसे चेंज कर सकते हैं? देर फूस गेंगर दार्फ निश गेहन. राइट, मतलब ही इज नॉट अलाउड टू गो एर मुस वार्टन. क्लियर? मतलब एक ही सेंटेंस है वो हम लोग दो तरीके से बोल सकते हैं. या तो देर फूस गेंगर मुस वार्टन मतलब ही मस्ट वेट, और सेकेंड देर फूस गेंगर दार्फ निश्ट गेहन. ओके, मतलब ही इज नॉट अलाउड टू गो. दोनों का मीनिंग सेम ही होगा. राइट, वर्ब हम लोग चेंज कर रहे हैं. वार्टेन का गेहन हो रहा है मेन वर्ब, और जो मोडाल वर्ब है वो मुस का दार्फ कर रहे हैं, म्यूसिन का ड्यूरफिन कर रहे हैं. ओके, हम लोग भले ही वर्ब्स बदल रहे हैं, हमारे सेंटेंस का मीनिंग सेम रह रहा है. ठीक है, तो ऐसा एक सेंटेंस जो आपके पिक्चर में ना दिया गया हो उसको आप कैसे चेंज कर सकते हो, और उसके आगे उसी सेंटेंस को आप और तरीके से जो फ्रेम किया है, मतलब जैसे देर फुसगेंगर मूस वार्टेन, उसी का सेम सेंटेंस सिर्फ एर यूज करके किया है क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट क्लियर हो चुका है देर फुसगेंगर, और उसी का हमें प्रोनाउन यूज करना था सेकेंड सेंटेंस में, इसलिए एर मूस वार्टेन किया. ओके, तो ऐसा जैसे नंबर आइंस के लिए बनाया है, सिमिलरली हम लोग नंबर 9 तक फ्रेम करेंगे. ठीक है, नंबर 2 तो वहां पे दिया ही है, दस आउटो दार्फ निश्ट फारेन एस मूर्स फार्टन, सेम ही है जैसे नंबर 2 है. अभी हम लोग नंबर 3 में आपको करके बताती हूँ, उसके बाद 4 to 9 सेंटेंस आपको करने हैं. ओके, नंबर 3 ऐसा है, दिफूस गेंगरिन दार्फ गेहन मतलब शी इज अलाउड टू गो. तो हम उसका क्या कर सकते हैं? दिफूस गेंगरिन मुस गेहन एस oder die Fußgängerin muss nicht warten, sie darf gehen. ओके, उसे वेट करना नहीं चाहिए बिकॉज शी इज अलाउड टू गो. ठीक है, समझ में आ गया कैसे सेंटेंसेस आप फ्रेम कर सकते हो? उसको ही चेंज करना है बस. जहाँ पे ड्यूरफिन है वहां पे आप म्यूसिन का इस्तेमाल करो. वार्टन ऑर्डर गेहन का ऑर्डर फारन, ये अभी फारन और गेहन इसमें आएगा कि कार है या कोई इंसान के बारे में है. और वार्टन अगर आपको मुस के साथ मोस्टली वार्टन जाएगा, या फिर कैसे आपका सेंटेंस का मीनिंग हो रहा है उस हिसाब से आपको चेंज करना पड़ेगा. समझ में आ गया? नंबर ड्राई मैंने करके बताया है आपको. जो सेंटेंस पिक्चर में है वो ऐसा है, दिफूस गेंगरिन दार्फ गेहन. तो हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दिफ्यूज गेंगरिन मुस निश्ट वार्टन. निश्ट वार्टन को ही हम लोग दार्फ गेहन भी बोल सकते हैं ना, कि उसे वेट करने की जरूरत नहीं है, शी कैन गो. और उसका ही आगे सेंटेंस आएगा जी दार्फ गेहन. इज इट क्लियर? क्या करना है समझ में आ गया? ऐसे आपको 4 to 9 सेंटेंसेस के लिए करना है. या इज इट क्लियर और निश्ट क्लियर? Sehr gut. Then start doing it. I'll give you again 5 minutes. 6 मिनट देती हूँ, हर एक सेंटेंस के लिए 1 मिनट मिलेगा आपको. ठीक है, जो ओरिजिनल सेंटेंस है मैम क्या उसका करना है?
हाँ, जैसे देखो अभी नंबर 4 है, नंबर 4 भी मैं करके बताती हूँ थोड़ा हाँ सा। मैम, दास ऑटो। हाँ, दास ऑटो, अभी उसका क्या आ सकता है, करेक्ट आंसर क्या होगा इन तीनों में से? मुशफारन। मुसफारन, रिश्टिश। तो अभी उसमें हम लोग क्या इसे चेंज करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? दास ऑटो दार्फ फारन मतलब इज अलाउड टू गो, एस ऑर्डर या एस मुस निश्ट वार्टन। ओके, मतलब उसका मीनिंग बगैर चेंज किए आप फारन ओडर वार्टन इसको चेंज करोगे और मुस उंड दार्फ इसको चेंज करोगे। ठीक है, अभी जैसे देखो सेंटेंस का मीनिंग हमें क्या रखना है कि दैट ऑटो शुड गो, ऑटो मस्ट गो, राइट? मस्ट गो का अपोजिट क्या हो सकता है? इज नॉट अलाउड टू वेट और इज मस्ट नॉट वेट, ऐसा भी हो सकता है। तो उसमें आप ऐसा कर सकते हो, दस ऑटो मुस निश्ट वार्टन एस मुस फारन। ओके, अगर सिग्नल ग्रीन है तो आप रुक नहीं सकते ना वहां पे, पीछे से बाकी की गाड़ी आएंगी। तो ऐसे आपको चेंज करना है, थोड़ा सा ट्राई करो, आपको एक सेंटेंस के बाद समझ में आ जाएगा। मैम ओके, हाँ।
ओके, हो गया लिख के सारे सेंटेंसेस? या oder nein? Nine. Okay, we'll wait for another 1 or 2 minutes, then we'll start. हेलो मैम। ओके, हाँ हो गए, बोलो श्लोक। मैम मेरा इंटरनेट इशू था तो देर फूसबैंगर। मैम तो फिफ्थ वाला डी राफ हार्टन, तो इसमें फिफ्थ वाले में एक साइकिल जा रहा है तो द राफ हार्टन Die Radfahrerin, darf nicht warten. Fahren. darf, Nicht fahren. या richtig. Oder मतलब ये एक सेंटेंस हो सकता है, die Radfahrerin darf nicht fahren oder die Radfahrerin muss warten. ओके, तो हाँ। हम ये दो सेंटेंसेस को कैसे कंबाइन कर सकते हैं? Die Radfahrerin muss warten, sie darf nicht fahren. ओके, या तो अभी फिफ्थ सेंटेंस भी हो गया, हमारे फोर्थ तक पहले ही हो चुके थे, फिफ्थ भी हो गया। अभी सिक्स्थ, विल रीड सिक्स्थ सेंटेंस। या राहुल, हो गया आपका अभी लिख के? कैन यू प्लीज रीड सिक्स्थ सेंटेंस, द फायरवेयर? Die Feuerwehr darf nicht fahren, es muss warten. ओके, अभी तो was bedeutet the Feuerwehr? Fire engine. यस, फायर इंजन। सो उसको कोई रूल्स नहीं होते ना सिग्नल के, जैसे दे आर अलाउड टू गो। यहाँ पे सेंटेंस एग्जैक्ट उल्टा होगा, द फायरवेयर darf fahren, es sorry, sie muss nicht warten. Okay, that is allowed to go.
मैम भले ही सिग्नल सामने लाल हो, उसको जाना अलाउड है ना। सॉरी यस यस हाँ, तो इसलिए सिग्नल भले ही सामने रेड हो, दी फायरवायर है, इसलिए अब हमारा सेंटेंस ऐसा आएगा, दी फायरवायर दार फारन जी मुस निश्ट वार्टन। ओके, Nummer 7, Arnav. Ja, Arnav. अर्णव है लेक्चर में? Yes. Arnav, can you hear me? Please read 7th sentence. Okay. No problem. Rahul, please read 7th sentence also. Der Fußgänger darf nicht gehen, es muss warten. Nummer 7. Der Fußgänger या हमें मीनिंग नहीं चेंज करना है, देखो सेंटेंस का, ठीक है। उसके सामने ग्रीन सिग्नल है तो हमें उसको जाने देना है। देर फूस गेंगर मुस गेहन muss nicht, मैम हाँ, उसे जाना है ना, तो व्हाट यू कैन डू विद सेंटेंसेस इज देर फूस गेंगर दार्फ गेहन er muss nicht warten oder der Fußgänger muss gehen, er darf nicht warten। ओके, कैसे भी चेंज करके मीनिंग सेम रखना है। दार्फ निस्ट का कॉम्बिनेशन यूज करो, मुस निस्ट का कॉम्बिनेशन यूज करो। उसको अगर जाना है तो आपके सेंटेंस का मीनिंग ऐसा आना चाहिए दैट दैट पर्सन शुड गो इज और दैट पर्सन मस्ट गो और इज अलाउड टू गो। तो आप इसमें ऐसा कर सकते हो, देर फूस गेंगर दार्फ गेहन एर मुस निस्ट वार्टन। ओके, मीनिंग सेम ही रहेगा। दार्फ गेहन मतलब इज अलाउड टू गो, ही मस्ट नॉट वेट, तो मीनिंग सेम ही रह जाएगा। आया समझ में अभी? यस हाँ, हमें उसका मतलब सेंटेंस का मीनिंग अगर ऐसा है कि वो जा सकता है, तो हमें ऐसा नहीं करना है कि उसे रोकना है, उसे जाने ही देना है, बट सेंटेंस ऐसे फ्रेम करना है कि मूस और वार्टन का अलग अलग कॉम्बिनेशन यूज करके, दैट्स इट। ओके, yes Arnav, I was asking to for you to read 7th sentence. No problem. 8 और 9 भी अभी मैं आपको करके बताती हूँ, फिर आप ये सेम चीज होमवर्क के लिए कर लीजिए। ओके, नंबर 8 देर मोटरराड फारर। अभी अगर नंबर 8 देखने जाए हम लोग तो उसका क्या है, उसको आइडियली रुकना चाहिए क्योंकि वो सिग्नल तोड़ के आया। ऐसा अगर हम लोग इमेजिन करें कि जो नुमत स्वाई के आगे जो सिग्नल है वो सिग्नल तोड़ के वो फास्ट आ रहा है, तो नंबर 8 मुस वार्टन एर दार्फ निश्ट फारन, ऐसा सेंटेंस का कॉम्बिनेशन हम लोग कर सकते हैं। ओके, ही मस्ट वेट, ही इज नॉट अलाउड टू राइड। ओके, मीनिंग सेम रहेगा। एक सेंटेंस में हम लोग मुस वार्टन कर रहे हैं, दूसरे में हम लोग इज नॉट अलाउड टू गो ऐसा बोल रहे हैं। जो 9th सेंटेंस आएगा उसमें हम लोग ऐसा कर सकते हैं, दस आउटो दार्फ। नंबर 9 में क्या है, यस नंबर 9 में उसके सामने कुछ भी सिग्नल या कुछ नहीं है, बट सामने से एक बाइक आ रही है। सो दस आउटो मुस वार्टन, भले ही उसके सामने कोई सिग्नल नहीं है बट एक गाड़ी आ रही है, इसलिए दैट ऑटो और दैट कार शुड वेट और मस्ट वेट एस दार्फ निश्ट फारन। अभी यहाँ पे हम लोग मेन आपको कौन सी चीज पे फोकस करना है, ये सेम चीजें आप होमवर्क के लिए एक बार लिख के लीजिए तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। आप चाहे तो इस चीज का स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो आपके सामने, तो अरे सॉरी, हाँ ये चीज का स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से नंबर का क्या क्या चीज करना है। ठीक है,
ये जब आपका होगा तो इसमें दो चीज़ों पे फोकस जाएगा। एक तो वो पर्टिकुलर चीज़ का मतलब देर फूसगेंगरिन, देर फूसगेंगर ओडर दी फूसगेंगरिन, इसमें आपका आर्टिकल कौन सा यूज़ हो रहा है, और वो आर्टिकल के हिसाब से आपके जो सेकंड सेंटेंस होगा, जो मीनिंग का सेम होगा बट उसमें निस्ट दार्फ और मूस का अलग अलग कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाएगा, वो सेकेंड सेंटेंस में आपका जो प्रोनाउन है वो कौन सा यूज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपका पहला सेंटेंस है दी फूस गेंगरिन और उसके आगे जो मोडल वर्ब और वर्ब है वो जाएगा। आपका सेकेंड सेंटेंस विल इट बिगिन विथ जी एस और एर। अगर आपके सेंटेंस का पहला सेंटेंस दी फूस गेंगरिन है तो आपका सेकेंड सेंटेंस किस चीज से चालू होगा? आप होमवर्क के लिए करोगे इसलिए मैं थोड़ा सा आपको ये पूछ रही हूँ कि डिफूज गेंगरिन अगर आपके पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो आपका सेकंड सेंटेंस एर से चालू होगा, एस से चालू होगा या जी से चालू होगा? जी से। रिश्टिश वारुम डिफूज गेंगरिन इज फेमिनिन और इसके लिए हमारा फेमिनिन का जो प्रोनाउन है दैट इज जी। फॉर दैट रीजन जी आपका स्टार्ट होगा। देर फूज गेंगर आप अगर आप यूज करोगे तो योर सेकेंड सेंटेंस विल स्टार्ट विथ एर। If you are going to use das auto, then your second sentence will start with s. Is it clear? तो जो भी हमने अभी किया फर्स्ट टू 9 सेंटेंसेस वो सेम आप फिर से एक बार होमवर्क के लिए कर दीजिए। ठीक है, जो दिया गया सेंटेंस है उसको और कौन से तरीके से चेंज कर सकते हो ये थोड़ा सा देख लो, तो आपको एक बार सेंटेंसेस फ्रेम करने का भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा इसमें से। ओके या अभी इसके बाद एक्चुअली मिक्स्ड एक्सरसाइजेस है तो वो करने से पहले हमें वोलन और जोलन का करना है, तो हमारे पास थोड़ा सा ही टाइम बचा है, तो वोलन और जोलन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। उसके पहले एक ये छोटा सा पैराग्राफ है, विल रीड दैट पैराग्राफ। ओके, जस्ट रीडिंग। श्लोक प्लीज स्विच ऑन योर माइक। Yes, ma'am. यस, रीड दैट दिस पैराग्राफ। Joachim Penzler, ein und Zweifisch, studiert in Leipzig Biologie. Seine Zimmer ist eine Zoo. Zurzeit hat er 6 Schlangen, 6 und Zweifischspinnen, 14 Mäuse und ein Krokodil. या Aber hat ओके keine Telefon und keine Radio. ओके ओके Einen वेट श्लोक। Fernseher hat er auch nicht. Yes, Amma? okay. Yes, wait. Now next, Arnav, please read next. Ich höre keine Musik und ich brauche keine Unterhaltung. Unterhaltung. Nur Bücher brauche ich Unbedingt. unbedingt und meine Tiere sind mein Hobby und sie kosten viel Zeit. Fill side. या ओके ऋषिश, तो अभी ये जो आपने अभी जो पैराग्राफ पढ़ा दोनों ने मिलके, इसमें से आपको क्या क्या करना है इसका आप ये तो स्क्रीनशॉट लेके रख दो आपके पास। कौन से वर्ड्स हमारे हो गए हैं, ओके आपके हिसाब से कौन से वर्ड्स, नंबर्स, कुछ भी जो भी आपको इस पैराग्राफ में से समझ में आ जाएगा, ऐसे वर्ड्स की और नंबर्स की आपको लिस्ट बना के रखनी है। ओके, इज दिस क्लियर फॉर दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ? इसका मीनिंग क्या है और क्या है ये सारा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि इसमें आपके नोन कौन से वर्ड्स है, वो छोटे छोटे भी हो सकते हैं, इन, बियोलॉजी, ईस्ट, आइन, एर,
जो भी जितने भी वर्ड्स आपने अभी तक देखे हैं ऐसे वाले वर्ड्स की आप लिस्ट बना के रखोगे. ओके, दैट विल बी योर होमवर्क. या तो आप अभी भी बना सकते हो, 2 मिनट है अपने पास तो उसमें. ओके, सो आई विल गिव यू दैट टाइम टू डू इट राइट नाउ. उसका क्या करना है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे. सिर्फ वो लिस्ट बना के रखो कि ये पर्टिकुलर चीज में हमारे नोन वर्ड्स कौन से हैं. ठीक है. डन हो गई नोन वर्ड्स की लिस्ट बना के. ओके. मैम, यस. मैम कोई पढ़ रहा नहीं है. हाँ, नहीं, आपको लिस्ट बनानी है. किसकी मैम? कौन से वर्ड्स आपको नोन है इसमें से, ये पैराग्राफ में से उसकी. ठीक है मैम. हाँ, अभी आप टाइम हमारा खत्म होने को आया तो आप एक काम कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो और फिर वही सारी चीजें आप आपके नोटबुक में बाद में लिखते रहो. ठीक है. ओके, हो गई. अभी बाकी राहुल, हो गई लिस्ट? हो गए वर्ड्स ऐसे जो आपको फेमिलियर थे पहले क्या? वेरी गुड. सो इसका ये वर्ड्स का क्या करना है और इस पैराग्राफ का क्या मीनिंग है, उसके ऊपर जो एक्सरसाइजेस है वो सारा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. ओके, फॉर नाउ, डांके und tschüss. Danke und Tschüss. Ja.